एवरीवन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी आज है 16 सितंबर और मैंने आज करंट अफेयर पढ़ा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा, अभी वोकैब और मिक्सचर एंड एलिगेशन मुझे पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि कल मेरा एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा सिलेबस भी अभी कवर नहीं किया है ना, स्टार्ट ही किया था, तो ठीक गया। काफ़ी सारे चीज़ मैंने पढ़ा नहीं था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं लेवल फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो मैं रुको आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एग्ज़ाम का कैसा लेवल था। तो मैं रीज़निंग की बात करती हूँ। पहले हम रीज़निंग की बात करते हैं। रीज़निंग में बहुत ही इजी था, रीज़निंग का लेवल इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी रीज़निंग पढ़ा है, मैंने तो ये भी नहीं बोलती, मैंने बहुत सारे मॉक बिल्कुल नहीं लगाए थे रीज़निंग के। नहीं, रीज़निंग के मैंने पीवाईक्यू ठीक से सॉल्व किए थे, पर लेकिन रीज़निंग के मैं मैक्सिमम टॉपिक जानती थी कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो मैंने वहाँ पर भी रीज़निंग पढ़ा था। तो मैंने अलग से रीज़निंग कुछ नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि 1.5 महीने थे, तो मैंने मोस्टली इस 1.5 महीने में जीके, मैथ और इंग्लिश ही पढ़ा है, रीज़निंग बहुत कम पढ़ा है। तो रीज़निंग का बहुत ही लेवल इजी था, मतलब कि अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 20 अबव ही किए हैं, 20+ ही किए अटैम्प्ट 25 में से, तो मोस्टली करेक्ट ही होंगे, इतना मुझे है कॉन्फिडेंस रीज़निंग पे। तो रीज़निंग का तो ये बता रही हूँ। और रीज़निंग पे ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे कि जो आप बिल्कुल समझ नहीं आए, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में आप सोचोगे ना, तो सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, तो रीज़निंग पे मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा फोकस मत कीजिए रीज़निंग रिवाइज करने पे, बाकी मैथ्स, जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का लेवल कैसा था। तो मैथ्स में मैं बोलूँगी कि ज्योमेट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री मैंने अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो ज्योमेट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो ज्योमेट्री आप कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि आप ज्योमेट्री पढ़ लें, थोड़ा बेसिक भी थोड़ा क्वेश्चन देख लें किससे रिलेटेड। और अर्थमेटिक मैथ से बहुत क्वेश्चन आए थे। एडवांस मैथ से थोड़े कम आए थे, अर्थमेटिक से ज़्यादा आए थे। अर्थमेटिक में भी मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे तो नहीं, 2-3 आए थे। मेरे वाले शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए थे। और आप इसके अलावा मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे तो बेसिक क्वेश्चन आए थे। मैथ्स में पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाई, मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, स्पीड में क्वेश्चन नहीं बना पाई, तो जो जितने बना पाई उतने मैं मैथ्स में बनाई हूँ क्वेश्चन। और अर्थमेटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, मैं ये बोल रही हूँ। जो पढ़ रहे हैं ना, उनको ये मत सोचो कि एडवांस मैथ्स है तो एडवांस मैथ्स से बहुत ज़्यादा आएगा। मेरे वाले शिफ्ट में तो अर्थमेटिक से ही ज़्यादा आया था, तो अर्थमेटिक आप अच्छे से कर लो। और ये इससे तो क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आया था। तो इस टॉपिक से, बस इस सिंगल टॉपिक से, और भी टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग कर सकते हो। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, लेकिन एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आया था। अलजेब्रा मैं थोड़ा पढ़ के गई थी, बेसिक अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये अर्थमेटिक का पार्ट आया था, इसमें से आप ले लो प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, और मिक्सचर एंड एलिगेशन ले लो, और इससे भी क्वेश्चन आया था, क्या बोलते हैं, हाँ ये आया था। और पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आया था। पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो। हाँ, डिस्टेंस एंड स्पीड से भी क्वेश्चन आया था, आप लोग डिस्टेंस एंड स्पीड भी कर सकते हो। और भी कुछ टॉपिक्स है, आप लोग बताना, नहीं तो मैं लिस्ट बना के एक बार अच्छे से एक और वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। इन सब टॉपिक से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मैथ में।
और ज्योमेट्री से तो आया था। एडवांस मैथ में मुझे बस ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि ज्योमेट्री से काफ़ी सारा क्वेश्चन आया था कि कोई भी पिरामिड है या फिर कुछ भी ऐसा 1-2 क्वेश्चन आया था। मैंने अभी ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है तो मुझे भी क्वेश्चन भी याद नहीं, क्योंकि मैंने तो स्किप मारा था इसीलिए। और इसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। जो बच्चे अच्छे से इंग्लिश की प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि मैंने 2 मंथ में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। एंटोनियम एंड सिनोनियम आप लोग कर लो, क्योंकि इससे लगभग 4 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। 4 बहुत होते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग कर लो पैसिव एंड एक्टिव। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। आप लोग देख सकते हो ये सब टॉपिक का वेटेज कितना है। एक्टिव एंड पैसिव से 1-2 कर सकते हो। पैरा तो आता ही है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन तो आता ही है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप लोग कर सकते हो ये इतना तो मिला था मुझे, इतना तो क्वेश्चन था। और हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन था मेरे में। इससे कम से कम मुझे 3 क्वेश्चन दिखा था। अब मुझे ओवरऑल याद नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। और अगर हम जीके की बात करें तो मैं पढ़ा था मैंने इतना जीके, लेकिन जीके में से मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कम। मैं स्टैटिक जीके का मैंने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखा था। फिर उसके बाद मैं अगर आपको बोलूँ तो बायोलॉजी का हार्ट वाला पार्ट से 1 क्वेश्चन आया था। बायोलॉजी भी मुझे नहीं आती है, क्योंकि मैंने मैथ से पढ़ा है और बायोलॉजी मैंने भी 1.5 महीने में पढ़ा ही नहीं, तो बायोलॉजी का मुझे आइडिया नहीं था कि बायोलॉजी से भी आ जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि हिस्ट्री से आया था। हिस्ट्री आप लोग पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसीलिए तो आज मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर पढ़ना। और ज्योग्राफी से और पॉलिटी से भी आए थे। इससे आप लोग मान लो 3 क्वेश्चन आए थे, इससे भी लगभग 3 आए थे, इससे 1 या 2 क्वेश्चन लगभग इतने आए थे। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मैं इतना आप लोगों को बता सकती हूँ, लगभग इसके आसपास ही क्वेश्चन आए थे। तो मेरा सबसे अच्छा सेक्शन गया था रीजनिंग का, एकदम बेस्ट, सबसे अच्छा गया था। फिर उसके बाद ये मैंने लास्ट में बनाया था और बहुत ही जल्दी में बनाया, तो क्या बोलूँ मैं। इसके बाद मेरा मैथ्स ठीक गया, जीके ठीक गया, लास्ट में मेरा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में बहुत जल्दी में बनाया और कुछ क्वेश्चन में मुझे अभी भी डाउट है कि मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लगाया शायद। तो मैं आप लोगों को यही मैं रिव्यू बताना चाहती थी कि मेरा 15 को मेरा एग्ज़ाम दे दिया SSC GGL का, और मेरा कैसा गया एग्ज़ाम। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं ना करंट अफेयर पढ़ी थी, क्योंकि मैंने अभी 1.5 महीने स्टार्ट किए, तो मैंने भी करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया था। मैं परमार सर से पढ़ रही थी करंट अफेयर, लेकिन ऐसे नहीं कि खुद से पढ़ रही थी डेली बाय डेली। तो मैंने खुद से आज नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आज 16 आज का है करंट अफेयर। अगर आप लोगों को ऐसे डेली करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को ये डेली वीडियो बना के डाल सकती हूँ। अगर चाहिए तो 5 से 10 लोग कमेंट करना, तब मैं इसकी वीडियो रोज़ बना के डालूँगी। और आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे के बता दूँगी। मैं करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, मुझे आ नहीं रहा था। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अभी, तो देखते हैं। और ये मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, इसमें ऐड पैड ही आ जा रही है, ये मैं देख रही थी। मैं अड्डा से भी पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा रीजनिंग, बैंक के लिए है। मैं SSC की बात करूँ तो ये रहा मेरा, आप लोग देख सकते हैं किस किस टॉपिक से पूछा है। आप लोग चाहिए तो मैं इसकी लिस्ट में बना के भेज दूँगी, जिनका 26 को एग्ज़ाम है या 24 को, मतलब जिसमें अभी बहुत ही टाइम है। मैंने तो इतनी जल्दी फॉर्म भर दिया कि मेरा 15 को ही एग्ज़ाम हो गया। अभी मेरा एक और एग्ज़ाम है 18 को, और 21 को भी एक एग्ज़ाम है। तो अभी तो थोड़ा सा तो एग्ज़ाम वाले दिन तो होती ही नहीं है ठीक से पढ़ाई। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन जिनका एग्ज़ाम
आने वाला है। ऑल द बेस्ट, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जो 1 साल से 1.5 साल से या फिर उससे भी ऊपर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा जाए। मैंने तो स्टार्ट किया है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और मैं ये दिखा देती हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस। आप लोगों को करंट अफेयर का ना चाहिए नोट्स तो बताना। आचार्य देवव्रत मतलब आचार्य देवव्रत जो है महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं, जो कि वो गुजरात के भी गवर्नर हैं, लेकिन सेम टाइम पे वो महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए क्योंकि जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट थे वो उनको हटना पड़ा। और ये अपॉइंटमेंट की है द्रौपदी मुर्मू जी ने। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सीपी राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भी है क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं आप लोग। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, आज पढ़ी थी ये सब ना मैं। हाँ, सौरभ गांगुली ने ना मित्रा में, मतलब सौरभ गांगुली ने अपना खुद का एक कपड़ों का ब्रांड बनाया है, जो कि इन्होंने पार्टनरशिप की है मित्रा के साथ भी। वो लॉन्च करेंगे खुद के ब्रांड के कपड़े। और भी लिखी हूँ ऐसे ही, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ये वीडियो बहुत लंबा चला गया है आज का। क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा डिटेल में लिख रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे सिर्फ हेडलाइन ही लिखनी है। इतना मैं लिखने लग गई तो बहुत ही टाइम लगेगा पढ़ने में। ऐसे डेली मुझे करंट अफेयर, तो उसका सिर्फ मैं हेडलाइन पढ़ रही थी। हेडलाइन 11 तक मैंने यहाँ तक किया है आज का करंट अफेयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर मेरी वीडियो आपको शेयर लगी और मेरी ऐसी ही वीडियो, बहुत सारी वीडियो आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ सारे लोग एक लाइक तो कर दीजिए, जैसे मोटिवेशन आता है, इससे मैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगी। और आप लोगों को कोई बाय बाय कर रहा है, बाय बाय।